हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में प्यारे बच्चे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारी सीरीज़ का पहला दिन है जिसका नाम है अक्ष से लक्ष्य की ओर सीरीज़। और इस सीरीज़ के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था आज जो दिन है वो प्यारे बच्चे हिस्ट्री का है। और आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इस हिस्ट्री की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के बारे में। यानी ये हिस्ट्री कितनी बड़ी है, इतिहास कितना बड़ा है। आज अपना ही इतिहास खोल के देख लो तो जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक आपके जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं। लेकिन ये इतिहास बोलते किस चीज़ को है, बात यहाँ से शुरू होगी। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता व्हाट इज़ हिस्ट्री। सब लोग कहते हैं जो बीत गया दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, जो खाया पिया दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, जो किसी से ब्रेकअप हुआ दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, किसी से पैचअप हुआ दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। मान के चलो किसी को देख के खुशी मिली दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, पुराने समय में खुशी मिल गई दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। मतलब इसका नतीजा या किसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आए करके निकल जाते हैं जैसे नॉर्मली एक तरीके से बोला जाए। तो आज हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चे हिस्ट्री होती क्या है। लेकिन इन चीज़ों को शुरू करने से पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट होना चाहिए ताकि पढ़ाई में मन लगे, वरना तुम्हारा ध्यान ऐसे ऐसे चीज़ों में भटकता रहेगा। 4 लोगों के फ़ोन आए तो उसने में गायब हो जाओगे 1-2 मिनट में। पता लगा अपनी हिस्ट्री बना रहे हो और अपनी ये वाली हिस्ट्री को छोड़ के अपनी हिस्ट्री बनाने में लगे हो। तो ऐसी चीज़ ना हो। तो प्यारे बच्चे एक मोटिवेशनल कोट लाया हूँ, ध्यान से सुनो ईयरफोन्स और ईयरबड्स लगा के, ताकि अट्रैक्शन और आपका इंटेंशन और आपका दिमाग और प्रेजेंस ऑफ माइंड दोनों का दोनों यहाँ पर होना चाहिए। तो बात कुछ ऐसी सी है, एक बार वाह वाह फरमा दीजिए अपने ही उस जगह से जहाँ पर भी आप बैठे हो। अगर आप वॉशरूम में बैठ के ये देख रहे हो तो वहाँ पर वाह वाह फरमाइए, किचन में देख रहे हो वाह वाह फरमाइए, बेडरूम में देख रहे हो वाह वाह फरमाइए, रोड पे देख रहे हो वाह वाह फरमाइए। तो बात कुछ इस तरीके की है। ऐसा बताते हैं प्यारे बच्चे, आपके सामने पहला मोटिवेशनल कोट यही है, काम ऐसा करो कि आपकी एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो मेरे बच्चे कि आपकी एक पहचान बन जाए, और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वाह 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 है। काम ऐसा करो कि आपकी पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि वो निशान बन जाए। और अगर ऐसा बोला जाता है कि अगर जिंदगी जीनी है, यानी कि भाई जिंदगी तो हर कोई जी लेता है या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर जिंदगी जीना है इस कदर कि वो मिसाल बन जाए। एक बार वाह वाह फरमा दीजिए, वाह वाह फरमा दीजिए। ठीक है जी, एक बार दोबारा बता देता हूँ, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और कदम ऐसा चलो, यानी कि हर कदम ऐसा चलो कि वो निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि वो निशान बन जाए प्यारे बच्चे। और दूसरी चीज़, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, आप काट रहे हो, मैं काट रहा हूँ, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसी इस कदर कि वो एक मिसाल बन जाए। वाह 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 वाह। तो इसी कोट शायरी के हिसाब से हम लोग अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चे, जो कि होगी हमारी इतिहास की पहली क्लास। ठीक है जी, इतिहास की आज हमारी पहली क्लास होगी और सीरीज़ है हमारी कौन सी, तो आप बोलेंगे अक्ष से लक्ष्य की ओर। अक्ष बोले तो जिस जगह आप हो वहाँ से आपके टारगेट तक ले जाने का काम मेरा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी अपनी मेहनत बरकरार रखनी पड़ेगी। तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक चलेगा बच्चे, अक्ष से लक्ष्य सीरीज़ की तरफ से, वो हमारा होगा प्यारे बच्चे हिस्ट्री के बारे में। आज आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में समझाएंगे कि एक्चुअल में हिस्ट्री होती क्या है। आओ पहले तो मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा प्यारे बच्चे, हिस्ट्री बोलते किसे हैं, व्हाट इज़ इतिहास। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि प्यारे बच्चे कि जो हमने सर पुराने समय में युद्ध सुने, लड़ाइयाँ सुनी, या पुराने समय में हमारे लोगों के हमारी मेरी और गर्लफ्रेंड की और मेरी वाइफ के साथ मेरे जो झगड़े हुए, आज हम लोग खुशी से रह रहे हैं। पुराने समय में इतने झगड़े होते थे, वही हमारा इतिहास था। लेकिन इतिहास को छोड़ के हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इतिहास। अब ये होती है बेकार की डेफिनेशन। ये आप इंग्लिश वगैरह में पढ़ते हो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो अलग चीज़ है। इतिहास एक्चुअल में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको इतिहास की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या था कि मेरी ही एक स्टोरी है प्यारे बच्चे, मेरी स्टोरी सुन लो बहुत प्यार से। अपनी स्टोरी वैसे सुनाता नहीं हो, तुम लोग मेरे बहुत करीबी हो तो मैं सोच रहा हूँ सुना दूँ। बात कुछ इस तरीके की है, मैं था 7th क्लास के अंदर और मैं बिलोंग करता हूँ कौन सी स्कूल से पढ़ा हूँ प्यारे बच्चे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 3। और ये स्कूल हुआ करता था नाल में। नाल पड़ता है प्यारे बच्चे बीकानेर में। तब मैं इस समय यहाँ पे पढ़ता था।
होता क्या है कि इस स्कूल के अंदर मैं जब पढ़ने जाता था तो ऐसा बताते हैं ये स्कूल के चारों तरफ एक बाउंड्री होती थी और बाउंड्री में एंट्री के लिए एक मेन गेट होता था। प्यारे बच्चे, जब आते थे तो लोग अपने अपने अलग अलग टाइमिंग्स पे आते थे और मैं भी अपने अलग टाइमिंग पे आता था। लेकिन जब क्लास छूटती थी, बोले तो छुट्टी का समय जब होता था प्यारे बच्चे, ऐसा लगता था जैसे ये एक कैदी से रिहा हो गए। इनको एक सज़ा दी जाती थी और 2:40 पे ऐसा लगता था कि सारे कैदी रिहा हो गए स्कूल से। तो इतनी भीड़ होती थी। एक दिन ऐसी ही एक मेरे साथ घटना घटी कि जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं अपने घर जा रहा था। सर ये क्या बता रहे हो? हिस्ट्री बता रहा हूँ यार, हिस्ट्री को इसी से लिंक करूँगा आप लोगों को। अब मान के चलो कि बेसिकली मैं अपने घर जा रहा था। घर जाने के लिए हम लोग पैदल नहीं जाते थे, हम लोग साइकिल का यूज़ करते थे। उस समय के लिए साइकिल बहुत बड़ी चीज़ होती थी, तो मैं साइकिल से जाता था, आता था। मेरी भी साइकिल का नाम था सूर्य एनर्जी प्लस, याद है मेरे को आज भी। इस साइकिल से जब जा रहा था तो एक दिन क्या हुआ, मेरी साइकिल से मैं और मेरा दोस्त दोनों जा रहे थे। मेरा जो रास्ता पड़ता था वो पहले कच्चा रास्ता पड़ता था और यही कच्चा रास्ता जाके आगे पक्के रास्ते पे मिल जाता था। इस पे रेत बहुत सारी फैली रहती थी, इसी रास्ते को फॉलो करते थे। एक दिन गलती से क्या हुआ, 4 दोस्त पीछे से रेसिंग लगाते हुए आए और हालांकि इत्तेफाक देखो ये सब मेरी क्लास के क्लासमेट थे, इतने दुष्ट किस्म के थे। इन लोगों ने लड़ाई अपने रेसिंग के चक्कर में मेरे ही मार दी और ऐसा मारा कि पलट के उन्हीं की साइकिल के बीचों बीच में जाके दब गया और मेरे जो पैर का मांस था वो निकल के बाहर आ गया। मतलब कि पैर के मांस भी बॉडी से निकल गया। ऐसा बताते हैं जब वो बॉडी से मांस निकल गया तो बच्चे घबरा गए, वो खुद घबरा गए, मैं खुद घबरा गया। मैंने कहा यार मार दिया तुम लोगों ने। उठाया, मेरे को लेके भागे हॉस्पिटल, वहाँ पे स्टिचेस लगाई और इतना गहरा घाव हो गया कि अब 2024 में, और ये घटना थी 2007 की, अब जब मैं 2024 में भी वो अपने पैरों पे घाव देखता हूँ ना तो मुझे वही चीज़ दोबारा याद आ जाती है। यानी कि एक चीज़ समझ में आई मैंने हिस्ट्री के बारे में क्या बताया। ये घटना 2007 की है और इसका एविडेंस आज भी मेरे पैरों पे मौजूद है। यानी कि हिस्ट्री बोले तो उसे कहते हैं सर आपके साथ ऐसी कोई घटना घट गई हो पुराने समय के अंदर जिसका एविडेंस आज भी आपके आपके पास आज भी मौजूद हो। ऐसा एविडेंस जो आज भी मौजूद होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। इसी को इतिहास कहा जाता है। मतलब इतिहास हम लोग एक सिंपल भाषा में उसी को कहते हैं प्यारे बच्चे, जो ऐसा इतिहास यानी कि ऐसी कोई हमारे साथ घटना हुई हो जो पुराने समय में घटी हो और उसका एविडेंस आज भी मौजूद है, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। ऐसे ही देखो ताजमहल आपका बना था 1632 में शुरू किया गया था और जाके 1652 में कंप्लीट हुआ। आज भी मौजूद है वो ताजमहल, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। हुमायूं का मकबरा आज भी मौजूद है, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। अकबर का फोर्ट आज भी मौजूद है, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी ये सारे के सारे प्रूफ हैं जो पुराने समय में काम हुए थे लेकिन आज भी मौजूद हैं। यानी एविडेंस तौर पे ये सारी चीज़ें जब मौजूद हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। आ रहा है समझ में सभी को प्यारे बच्चे? क्लियर हो रही है सभी को बात? तो मैं यही चीज़ बताने वाला था कि आपके हिस्ट्री को एक बेसिक तौर पे इसी तरीके से समझाया जा सकता है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं, कोशिश रहेगी आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि अभी सपोज करो एक कॉलेज था, एडमिशन चल रही थी, उसका नाम है एचडी कॉलेज। बहुत फेमस कॉलेज है ये। एचडी कॉलेज में 3 आपके डिपार्टमेंट्स थे, बीए और बीएससी और बीकॉम। हुआ क्या कि हम लोग इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट को लेके चलते। सपोज करो बीए के एडमिशन चल रहे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की का नाम था अंजलि, लड़के का नाम था राज। इन दोनों ने एडमिशन लिया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन एडमिशन लेने के बाद कुछ समय के बाद जब इनकी क्लासेस शुरू हुई 1 मई से, ठीक है जी, 1 मई से जब इनकी क्लासेस शुरू होंगी, ये पुराने साल की बता रहा हूँ, 2023 में, सपोज करो 2023 की बात है, जब इनकी क्लासेस शुरू हुई तो आपको पता है कॉलेज में कोई कल्चर नहीं होता। बेसिकली आप कहीं पर भी बैठो, ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप लड़के के साथ लड़की नहीं बैठ सकती। ये राज भाई साहब अंजलि के साथ रोज बैठते थे, जानते नहीं एक दूसरे को, लेकिन बस एक दूसरे को देखे क्या हो गया आज, कैसे हो आप, ठीक हो? अंजलि खुश हो जाती है। अंजलि कहती है आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चलो यहीं से बातें शुरू कर दी इन लोगों ने। बातें बढ़ती गई और इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये हर सेमेस्टर में फेल होते चले गए। मतलब इनका ध्यान इतना ज़्यादा भटक गया कि ये हर सेमेस्टर में फेल हो रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चे? और यही चीज़ बढ़ते ये मान के चलो कि 3rd सेमेस्टर तक, यानी कि जब ये फाइनल ईयर तक पहुँचे, कि इनका प्लान शादी में बदल गया। यानी पहले यारी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती यारी धीरे धीरे जब तक कॉलेज ख़त्म होने लगा तब तक ये सोच चुके थे कि कॉलेज क्रॉस करते ही हम लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे।
बाद में पता लगा कि अंजलि जो थी, अंजलि के पीछे एक वर्ड और टाइटल लगता था, अंजलि खान। वैसे तो होता नहीं है, बट बेसिकली एक सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि अंजलि का नाम पूरा था अंजलि खान, और राज भाई साहब थे राजकुमार। ये पीछे टाइटल कुमार लगाते थे, लेकिन कभी टाइटल में इन्होंने एक दूसरे से कभी टाइटल डिस्कस ही नहीं किया। जब इनको बात आई ना, जब इन लोगों ने अपने एक दूसरे से पेरेंट्स से बात करी, तो पेरेंट्स से जब ये बात करने गए तो अपने मम्मी से ये बात करती है अंजलि, कहती है कि मेरे को एक लड़का पसंद है, मेरे कॉलेज में है, जिसका नाम है राज, मैं उसी से शादी करूंगी। ये राज भाई साहब एक अपने घर में जाके बताते हैं कि मेरे को अंजलि पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। पेरेंट्स पूछते हैं भाई बताइए ज़रा उसका रिलीजन क्या है, कौन से धर्म से है? कहता है हिंदू धर्म से है वो भी। इनको नहीं पता था बेचारों को। अंजलि ने बता दिया वो हिंदू धर्म से, अंजलि ने बता दिया मुस्लिम धर्म का है वो लड़का। ये बता देता है जाके वो हिंदू धर्म की लड़की है। फिर इन लोगों ने कहा यार हम लोगों ने कभी पूछा ही नहीं इस चीज़ के बारे में। आपस में जब ये पूछते हैं, कहते हैं अंजलि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैंने 5 साल से आपसे एक बात पूछी नहीं। अंजलि कहती है क्या? कहते हैं आपका धर्म कौन सा है? कहती है मैं हिंदू धर्म की नहीं हूँ, मैं मुस्लिम धर्म की हूँ। राज की आंखें बाहर आ जाती हैं। राज कहता है अब तो बात नहीं बन सकती अपनी, अब तो कटेगा अपना दोनों का। मतलब ये मान के चलो कि अब हमारे बीच में सुलह नहीं हो सकती, अब तो गायब है हम दोनों एक दूसरे से। अंजलि कहती है ऐसा मत करो। राज कहता है अब क्या करें, क्योंकि मेरे पिताजी तभी मानेंगे जब तुम हिंदू बनोगी। ये कहती है तुम मुस्लिम बनोगे तब शादी होगी। पता लगा इन दोनों की शादी किसी और से होगी। अंजलि किसी और अली के साथ चली गई, अंजलि की शादी किसी अली नाम के बंदे से हो गई, और राज की शादी हो गई सिमरन नाम से लड़की से। शादी के कुछ समय 5 साल के बाद जब एक दूसरे को मिले, तो एक राज और अंजलि एक दूसरे को देखकर घबरा गए, और मिले भी पता है कौन सी जगह पे? सब्जी मंडी। अपने अपने दोनों कपल के साथ गए थे सब्जी लेने के लिए। ये अंजलि अली के साथ गई थी लेने, राज गया था सिमरन के साथ सब्जी लेने, और सब्जी ले रहे थे। ये इस दुकान पे खड़ी थे, और राज और सिमरन इस दुकान पे खड़े थे। अचानक से क्या करता है, जैसे ही राज देखता है सिमरन को, कहता है सिमरन तुम, राज कहता है अंजलि तुम, अंजलि कहती है राज तुम। तो इन दोनों को बीच में देखकर पता है क्या जाता है? फिर ये लोग बोलते हैं कि हाँ यार मुझे मेरा पास्ट याद आ गया, अतीत याद आ गया। अतीत का मतलब होता है प्यारे बच्चे अलग। तब हम इसे हिस्ट्री में काउंट नहीं करेंगे, तब हम इसे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड पास्ट। पास्ट क्यों बोला सर? क्योंकि जब इन दोनों की दूसरे से शादी हो गई ना, तो ये भाई साहब इन दोनों बहुत चालाक थे लोग। अंजलि कहती है इससे पहले अली को मेरे अफेयर के बारे में पता लगे, इससे रिलेटेड सारे एविडेंस जला के ख़त्म कर दो। आग लगा दी इसने। जितने टेडी बियर मिले थे राजकुमार से इसने सारे जला दिए, जितने इसको खत मिले थे सब जला दिए, जितना इसको एक तरीके से जितने चॉकलेट टेडी दिए, जितना भी आपका रोज डे फलाना डे समकाना डे जितना भी था सब ने जला के ख़त्म, एविडेंस रखे ही नहीं। अली को पता ही नहीं लगा इस बारे में। राज भी तो एक तरीके से ही करेगा। राज ने भी सारी फोटो वोटो जलाई, मैसेज वगैरह डिलीट मारे, सिम वगैरह तोड़ के फेंक दी। कहता है आज के बाद कोई कांटेक्ट नहीं किससे, अंजलि से। तो जब सारे एविडेंस खत्म हो जाएं और वो बातें इतिहास की हों, तो ऐसी कंडीशन को हम पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? पास्ट। और उसके एविडेंस मौजूद हो जाएं तो दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। एक बेसिक सा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलो आगे बढ़े प्यारे बच्चे। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आगे की ओर लेकर चलते हैं कि हिस्ट्री में आगे क्या पढ़ना है मेन। आइए फिर शुरू करें प्यारे बच्चे। हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो याद रखना ऐसा इतिहास जिसके बारे में आज तक पुराने समय में, ऐसा इतिहास जो ऐसा कोई आपके साथ कोई ऐसी घटना जो पुराने समय में घटी हो और उसके लिखित या उससे रिलेटेड आज भी उसके क्या है सर एविडेंस हो, ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी ऐसी कोई घटना आपके साथ पुराने समय में घटी हो और उससे रिलेटेड एविडेंस आज भी मौजूद हो, ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री को एक्चुअल में हिंदी में बोला क्या जाता है। तो आप बोलते हैं प्यारे बच्चे दिस इज कॉल्ड इतिहास, और इतिहास को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री। अब ये जो हिस्ट्री वर्ड है ना प्यारे बच्चे, ये एक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसे बोलते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एक ऐसा वर्ड है जो यहाँ से ये क्या निकल के आया सर? हिस्ट्री वर्ड। हिस्टोरिया वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ सर, हिस्टोरिया वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे आप लोग कहते हो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये, ठीक है प्यारे बच्चे। इसकी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्ट्री वर्ड कहां से निकल कर आया है? दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिया वर्ड से। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है किसी भी चीज की खोजबीन करके उसे प्राप्त करना। किसी भी चीज की खोजबीन करके क्या करना प्यारे बच्चे? उसे प्राप्त करना। ऐसी कंडीशन को दिस इज कॉल्ड हिस्ट्री के टर्म्स में रखा जाता है।
हिस्ट्री वर्ड कहाँ से निकल कर आया है? ग्रीक भाषा से निकल कर आया है। ऐसा बोलते थे कि एक यूनान के पर्सन थे, यूनान के क्या थे सर? यूनान के एक बंदे थे जिनका नाम था हेरोडोट्स। क्या नाम था प्यारे बच्चे? हेरोडोट्स। इन्होंने क्या किया, जितनी भी पुराने समय की एविडेंस होती थी ना, उन्हें एक किताबों में लिखा करते थे, जिसकी वजह से एक किताब लिखकर तैयार करी थी जिसका नाम पड़ा हिस्टोरिका। और इसी हिस्टोरिका के आधार पर ही हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल दिया गया। ही इज नोन एज द पिताजी ऑफ हिस्ट्री। पिताजी ऑफ हिस्ट्री किसे बोला गया प्यारे बच्चे? ये पिताजी ऑफ हिस्ट्री बने थे आपके, सॉरी, पिताजी ऑफ किसके बोलते हैं प्यारे बच्चे? हिस्ट्री के। इन्हीं को बोला जाता है पिताजी ऑफ हिस्ट्री। किसे बोलोगे? हेरोडोट्स को एक पिताजी ऑफ हिस्ट्री का टाइटल दिया गया, इवन मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल दिया गया। यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी को? क्या बताया मैंने? हिस्ट्री वर्ड कहाँ से निकल के आया है? हिस्टोरिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की खोजबीन करके प्यारे बच्चे उसे प्राप्त करना। एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जहाँ पर एक यूनान के पर्सन थे जिनका नाम था हेरोडोट्स, और इन्हीं हेरोडोट्स ने पुराने समय से रिलेटेड एविडेंस के बारे में बताया। और वो एविडेंस क्या था प्यारे बच्चे? जितनी भी पुरानी चीज़ें मिलती थी उसे किताबों में लिखा करते थे, जिस किताब का नाम था हिस्टोरिका। इसी वजह से इनको पिताजी ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना गया, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री का टाइटल दिया गया। आगे बढ़े, आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या आता है प्यारे बच्चे? हिस्ट्री जो है ना, ये हमेशा एविडेंस पे काम करती है। तो सर ऐसे भी तो हुआ होगा ना, हिस्ट्री हमने इसको तभी तो बोला जब पुराने एविडेंस मिले होंगे। तो इसके मेन एविडेंस क्या थे प्यारे बच्चे? एविडेंस बोले तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री के बारे में एक्चुअल में हमें पता कहां से लगा। अब जैसे आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो मैं आपसे लोगों से पूछ सकता हूं इस चैनल का सोर्स क्या है, आपको इस चैनल के बारे में कैसे पता लगा? तो आप बोलते हो सर रील ऐसे ही हम लोग स्वाइप कर रहे थे, अचानक रील स्वाइप करते करते आपकी एक वीडियो नज़र आ गई, उसी वीडियो में आप कुछ अच्छा सा कंटेंट समझा रहे थे, कुछ कंटेंट समझा रहे थे, अच्छा लगा हमें, हमने सोचा एक बार चेक करें। तो हमें रील एक तरीके का सोर्स है जिससे हमें आपके बारे में पता लगा। वैसे ही हिस्ट्री के बारे में कभी पूछा जाए कि हिस्ट्री के बारे में पता कहाँ से लगा, तो हिस्ट्री के भी मेजरली कई सारे सोर्स हैं। जैसे इसमें पहले सोर्स की बात करूँ प्यारे बच्चे, तो इसमें लिटरेचर सोर्स आता है। कौन सा सोर्स आएगा प्यारे बच्चे? लिटरेचर सोर्स आता है इसमें, लिटरेचर सोर्स। सेकंड सोर्स की बात करूं तो इसमें आता है प्यारे बच्चे, एक आ जाएगा इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और तीसरे सोर्स की बात करूं प्यारे बच्चे तो आप बोल सकते हो आर्कियोलॉजिकल, लिटरेचर और विदेशियों के भारत में आगमन, विदेशियों का भारत में आगमन, इवन बोल सकते हो इन्वेडर्स केम्स इन इंडिया, या कह सकते हो सर फॉरेनर केम्स इन इंडिया, विदेशियों का भारत में प्यारे बच्चे आगमन। ठीक है जी, विदेशियों का भारत में क्या बोलेंगे? आगमन कहा जाएगा। यहीं पर क्या था कि ये मेजर सोर्सेस थे हिस्ट्री के माने जाते हैं, जहां से हमें हिस्ट्री के मेजर सोर्सेस मिले। जैसे लिटरेचर सोर्स की बात करूं तो हमारे सामने दो तरीके के लिटरेचर थे, जो धर्म के बारे में बता दे, ऐसे लिटरेचर को रिलीजियस लिटरेचर कहते थे। एक ऐसा लिटरेचर था जो कि नॉन रिलीजियस था, जो किसी भी धर्म के बारे में ना बताए। जैसे धर्म के बारे में बताने वाले लिटरेचर को हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो मानी जाती है उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे गीता बताती है, गीता हिंदू धर्म के बारे में बताएगी। कुरान बताती है सर मुस्लिम रिलीजन के बारे में। वैसे ही अगर हम बात करते हैं बाइबल बताती है क्रिश्चियन धर्म के बारे में। आपकी गुरु ग्रंथ साहिब किसके बारे में प्यारे बच्चे? गुरु ग्रंथ साहिब बताती है आपकी नॉर्मली आपको सिख धर्म के बारे में। तो ये कैसा है सर? रिलीजियस लिटरेचर है। आज नहीं लिखे गए, ये सब पुराने समय में लिखे गए थे, लेकिन आज भी अपने मंदिर में चेक करोगे तो आपको गीता नजर आएगी, इस्लाम धर्म में कुरान नजर आएगी, क्रिश्चियनिटी की बाइबल नजर आएगी, आज भी है मौजूद। मानते हो इस चीज़ को? जब भी आप सुबह उठ के पूजा पाठ करोगे तो गीता आपको सामने नजर आएगी। और आज की नहीं लिखी गई, वैदिक टाइम पीरियड में लिखी गई थी, और आज भी एविडेंस है। तो ऐसे टर्म को हिस्ट्री में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ लिखोगे। हिस्ट्री में भी किस में लिखोगे? लिटरेचर में। लिटरेचर में भी किस में लिखोगे? रिलीजियस के अंदर लिखोगे। अच्छा सर एक और भी तो चीज़ है, क्या? वेद। हाँ वेदास भी है प्यारे बच्चे, जो हमारा रिलीजियस टर्म्स के अंदर माना जाता है। वेदों को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ वेद कितने बताओगे? 4। सबसे बड़ा वेद बोला जाता है प्यारे बच्चे ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे बड़ा वेद है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चे सामवेदा, सामवेदा के बाद यजुर्वेदा, उसके बाद आता है प्यारे बच्चे अथर्ववेद,
अथर्व वेदा बोलते हैं इसको। यानी टोटल हमारे कितने वेद हैं प्यारे बच्चे? 4 वेद। इसी के बाद एक और वेद आने शुरू हो जाएंगे जिसको आप लोग आयुर्वेद भी बोलते हो, ये इसके बाद वाले वेद हो जाते हैं। लेकिन हम ऋग्वेदा की बात करते हैं ना, ऋग्वेद सारे वेदों में सबसे बड़ा वेद। एक तो सबसे बड़ा वेद पूछा जाए, क्या बताओगे प्यारे बच्चे? सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। इसमें टोटल अगर हम लोग वर्ड्स की बात करते हैं, सूक्त की बात करते हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं। यानी कि क्या बोलोगे सर? मेम्स अगर हम बात करते हैं नॉर्मली तो साइनम्स जो है इसके अंदर कितने हैं प्यारे बच्चे? 1028। इसमें 10,462 क्या है प्यारे बच्चे? ये एक हिंदू धार्मिक या वैदिक सभ्यता के, या कह सकते हो सर वैदिक रिलीजन के क्या है सर? मंत्र हैं। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा क्या है सर? शब्दों का उच्चारण किया गया है। 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं, और टोटल मंडलों की संख्या इसमें कितनी है प्यारे बच्चे? 10 मंडल भी हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि सर इसमें एक मंत्र का नाम बताओ, तो गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? ऋग्वेदा से। कितने शब्द हैं प्यारे बच्चे? 1.5 लाख शब्द हैं इसके अंदर। और सबसे खास चीज, इसी वेद से उठाया गया एक नया वर्ड जिसे सत्यमेव जयते बोलते हैं। सत्यमेव जयते, यानी एक्चुअल में वैसे तो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद बोले तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, लेकिन इसके बारे में ना आपका ऋग्वेद भी बताता है। सबसे अच्छा वेद जो माना गया प्यारे बच्चे, वो ऋग्वेदा को माना गया, क्योंकि ये सबसे प्योर वेद होता था। ये कभी भी मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन भावना में कभी नहीं बताया इस वेद ने। ये वेद ऐसा बोलते थे सबसे बड़ा वेद था, और सबसे प्राचीन वेद भी इसी को बोलते। प्राचीन बोले तो सबसे पहला वेद। साम वेद आया तो साम में तो एक साम वर्ड आता है, साम को बोला जाता है सांग, और सांग वर्ड बन गया संगीत। संगीत वर्णन का करने में सामवेद ने हेल्प करी, जिसमें कई सारे वर्ड आए। सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, तक थई ताई था। यानी सामवेदा के अंदर कई सारे गामा जैसे सुर है। यजुर्वेद की बात की जाए तो यज्ञ कर्म कांड आ गया इसमें। यज्ञ कर्म कांड बोले तो प्यारे बच्चे, पुराने समय में ऋषि मुनि अपने आप को शुद्ध करने के लिए, आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करते थे, जिससे धुआं का प्रकाश आसपास में फैलता था, जिससे आसपास की जो भी नेगेटिव पावर्स होती थी निकाल दी जाती थी। आज भी आप लोग क्या करते हो? हर 5 साल में, 6 साल में, 3 साल के अंदर आप अपने घर में यज्ञ करवाते हो। यज्ञ इसलिए करवाते हो ताकि सुख शांति बनी रहे। ये सुख शांति बनी रहे, ये कहाँ से निकल कर आया? ये सारे शब्द यज्ञ कर्म कांड यानी यजुर्वेद से। और आपने देखा होगा पंडित जी आपके पंडित जी जब हमारे घर के अंदर यज्ञ करते हैं तो आप लोग क्या करते हो? उसी यज्ञ को अपने घर के हर एक रूम के क्या करते हो? धुआं फैलाते हो। वो धुआं क्या करता है? आपके पूरे घर के आपकी नेगेटिविटी को निकालकर बॉडी से, या कह सकते हो घर से बाहर कर देगा। इसी को यजुर्वेद के अंदर सीखा जाता था। इसी को बोलते थे प्यारे बच्चे यज्ञ कर्म कांड। कोई दिक्कत? क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद आया भाई, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता गया तो लास्ट में एक नया वेद आया अथर्ववेद। बंदों ने यहीं से सीख लिया। आज हम लोग जादू टोना से काम चलाएंगे। जादू टोना टोटका वशीकरण, एक साथ किसी को वश में करना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से किसमें अंडर आ गई सर? अथर्ववेद में। स्वतंत्र से छुटकारा पाएं, खोया प्यार पाएं, छोटे रानी से अपना चक्कर चलाएं, बेसिकली कई सारी चीज़ें इसके अंदर अथर्ववेद में सिखाई गई। आज देखा जाए तो ये वेस्ट बंगाल में सबसे तेज़ी से फैला हुआ है। ऐसा बताते हैं, पुरानी गंदी और बेकार तरीके की शिक्षा दी जाती है, जिसमें किसी एक इंसान की वैल्यू उसकी लाइफ के साथ खेला जाता है। इसमें खुद को उठाने के लिए दूसरों को हार्म दिया जाता है। अगर अपना विकास करना है तो दूसरे का नुकसान करना पड़ेगा, ऐसा कहता है अथर्ववेद। ठीक है जी। जैसे बोलते हैं ना कि कोई शुभ काम करने से पहले किसी इंसान या किसी बंदे की बलि दी जाएगी, तभी वो काम शुभ होगा। मतलब ऐसी सोच रखने वाला वेद अथर्ववेद कहलाता था। लोग इस पे बहुत विश्वास करते हैं, आज भी करते हैं। आपके पास कोई, आपके राह चलते समय कोई नींबू और मिर्च नज़र आ जाए ना आप लोगों को रास्ते में, आप खुद उसके ऊपर पैर नहीं रखोगे। आपको भी पता लग जाएगा यार किसी ने जादू कर रखा है इस जगह। आप लोग देखना, कभी भी देखना, बेसिकली कभी भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर क्या बना लेते हैं? दूरियां। अथर्ववेद जो है प्यारे बच्चे, लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। लेकिन इस वेद को लगभग नवीन वेद की कैटेगरी में रखा जाता है। नवीन वेद बोले तो हाल ही में इंट्रोड्यूस होने वाला सबसे पुराना वेद नहीं कहते, इसे नया वेद कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलीजियस टर्म में आती है। सर नॉन रिलीजियस में कौन आएगा फिर? अरे प्यारे बच्चे, नॉन रिलीजियस में जो धर्म के बारे में ना बताए
वो नॉन रिलीजियस। जैसे इंडिका एक ऐसी किताब है जो किसी धर्म के बारे में नहीं बताती। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये किसके ऊपर है प्यारे बच्चे? ये आप बोलोगे सर मगध एम्पायर के ऊपर है। ये बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी गई किताब थी जिसका नाम था इंडिका। इसको लिखने वाला बंदा था मैगस्थनीज। किसने लिखी प्यारे बच्चे? मैगस्थनीज था बंदा वो, जिसने इंडिका किताब को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी एक पुरानी किताब है जिसको लिखने वाले प्यारे बच्चे कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसने लिखी थी प्यारे बच्चे? कालिदास। इसी से बोला जाए मेघदूत। मेघदूत किताब भी पुराने समय की थी। मुद्रा राक्षस, क्या बोलोगे? मुद्रा राक्षस ये भी एक किताब थी जो कि नॉन रिलीजियस टर्म से रिलेट करती है। इसमें किसी धर्म के बारे में नहीं बताया गया, ये सब राजा के शासन के बारे में बताती हैं किताबें, इसीलिए ऐसा बताते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन रिलीजियस पर्पस। लिटरेचर सोर्सेज के बारे में आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी के बाद आता है प्यारे बच्चे दूसरा सोर्स जिसे आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं प्यारे बच्चे पुरातात्विक। अभिलेख नहीं बोलेंगे, सॉरी, पुरातात्विक स्रोत, इनको आर्कियोलॉजिकल बोलते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म ही आता है प्यारे बच्चे अभिलेख मिले थे, जिससे आइडिया लगा। इसी में प्यारे बच्चे सिक्के मिले, सिक्के से भी हमें कुछ पता लगा। इसी में प्यारे बच्चे क्या मिला? सिक्का मिला, अभिलेख मिले, और इसी में मिले प्यारे बच्चे और क्या क्या चीज़ें? तो आप बोलोगे सर यहीं पर मिले हमें मॉन्यूमेंट्स। इसी में मिली प्यारे बच्चे स्टैचू यानी मूर्तियाँ। ये वो सारे के सारे एविडेंस थे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिले। ऐसा बताते अभिलेख हमें जो सबसे ज़्यादा मिले ना वो अशोका के मिले। अशोक पुराने समय का एक ऐसा राजा था जिसके सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले, क्योंकि ये इंडिया के जिस हिस्से में भी जाता था ना अपनी पहचान और अपनी छाप छोड़ के चला जाता था। हर जगह स्तूप बनवा देता था भाई साहब। उत्तर प्रदेश चला गया तो स्तूप बनवा देगा, यहाँ मध्य प्रदेश चला गया स्तूप बनवा देगा। स्तूप होता था एक पिलर खड़ा कर देता था जिसपे अशोक सम्राट का, उससे पता लगता था अगर अशोक का स्तूप खड़ा है तो समझ जाओ अशोक का क्या है, साम्राज्य है। वहाँ पे किसी और राजा ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसके पहले ही हाथ पैर कांपने लगते थे, नहीं अशोक का साम्राज्य यहाँ नहीं कर सकते। फिर इधर भाग जाते थे, पता लगा ये भी अशोक का साम्राज्य है, ये भी अशोक का साम्राज्य, कहते हैं ये परेशान हो गए अशोक से। और अशोक इसी ने सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे थे अपने बारे में, ठीक है। अभिलेख होता है प्यारे बच्चे जो दीवारों के ऊपर ना अपनी कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस गुदवा दी जाती है, ठीक है जी। जैसे मान के चलो इस अशोक ने एक अभिलेख लिखवा दिया दीवारों पे कि मेरे शासनकाल में कोई भी झूठ बोलेगा, क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। झूठ बोलेगा तो उसकी सज़ा एक ही होगी, मौत। ये सारी चीज़ें दीवार पे गुदवा के लिखवाता था ताकि कोई राजा दूसरा बने ना तो वो इस शासन के इस रूल को, रेगुलेशन को चेंज ना कर पाए। इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें क्या करवाता था प्यारे बच्चे? ऐसी कंडीशंस में करवाता था जिससे लोगों की रूह कांप उठती थी। सिक्के मिले सबसे पुराने समय में प्यारे बच्चे, गोल फॉर्म में पहले सिक्के होते थे, लेकिन सबसे पहले सिक्के एक सर्कुलर फॉर्म के बजाय एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखे गए। और यहाँ पर यह था समुद्रगुप्त लिखा था प्यारे बच्चे, समुद्रगुप्त। ऐसा बताते हैं सबसे पहले सिक्के समुद्रगुप्त के समय में चले थे और समुद्रगुप्त की एक जगह क्या बनी थी? फोटो बनी थी। इसीलिए सबसे पहले सिक्का जो माना जाता है गुप्ता टाइम पीरियड के, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड का माना जाता है। मॉन्यूमेंट्स में प्यारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे ताजमहल देखा, हुमायूं का मकबरा देखा, हुमायूं टॉम। ये सारी चीज़ें प्यारे बच्चे पुराने समय की बनाई गई थी और आज भी क्या हैं? मौजूद हैं। ताजमहल बना था प्यारे बच्चे 1632 में शुरू हुआ और 1652 में जाके कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करवाने वाले मुगल के एक एम्परर थे जिनका नाम था शाहजहां। क्या पढ़ोगे? शाहजहां नाम के राजा ने कंप्लीट कराया। हुमायूं टॉम की बात करूं तो हुमायूं टॉम बनवाने वाले हुमायूं के बेटे या उनकी वाइफ का नाम था जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम। इसकी वाइफ ने बनवाया था इसका टॉम, हमीदा बानो बेगम नाम था इनका, ठीक है जी। और अगर हम स्टैचूज की बात करते हैं, सबसे पुरानी मूर्ति मिली प्यारे बच्चे पशुपति शिव जी की मूर्ति। पशुपति शिव जी की मूर्ति मिली जिसमें वो नटराजन अवस्था में खड़े मिले और डांस अवस्था में पाए गए। ये सारी कंडीशन किसकी है प्यारे बच्चे? लिटरेचर के बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। लास्ट आता है विदेशियों का भारत में आगमन कैसे हुआ। तो ऐसा बताते हैं विदेशियों का भारत में सबसे पहले आगमन जो हुआ वो माना जाता है प्यारे बच्चे, बहुत सारे ऐसा बताते हैं विदेशियों में सबसे पहले पोर्चुगीज आए, डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए।
तो एक टर्म याद रख लेना, PDAF। क्या बोलोगे? PDAF। यानी सबसे पहले भारत में कौन आया? पोर्चुगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। यानी पोर्चुगीज बोले तो 1498 में आए, डच बोले तो 1598 में आए, अंग्रेज बोले तो 16वीं शताब्दी में आए और फ्रांसीसी आए थे 1664 के अंदर। इसीलिए इन्हें एक ट्रिक से याद रखो, पोर्चुगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है जी। अच्छा सर, इनसे पहले भी कोई विदेशी भारत में आया था? हाँ, इनसे पहले आए थे चाइना के लोग, अमियोंग लोग आए थे यहाँ पे पहले। अमियोंग बोले तो सर चाइना के लोग ही बोलते हैं ना, अमियोंग। तो अमियोंग लोग आए थे यहाँ पर सबसे पहले। तो अमियोंग वालों में सबसे पहले आया था वेनसांग नाम का एक बंदा था, कहता है मैं जाऊँगा। ठीक है जी, चिंगचोंग। तो नॉर्मली ये भाई साहब आए, इनको देखे देखे एक और बंदा आ गया, उसका नाम था फाहियान, वेनसांग। ये सभी के सभी दोनों के दोनों जो आए, ये भाई साहब हर्षवर्धन के दरबार में टपक गए दोनों। हर्षवर्धन वैसे भी खतरनाक राजा था, तो इसने अपने दरबार में बुलाया चाइना के लोगों को। चाइना लोग जो थे उस समय इतने पावरफुल नहीं थे। चाइना के लोग पावरफुल होंगे जब चंगेज़ खान राजा बनेगा यहाँ का। तो ऐसा बताते हैं, वानसोंग जो था, तो फाहियान, इन लोगों ने भारत के ऊपर एक किताब लिख डाली। कहते भारत का शासन बड़ा अच्छा है। हर्षवर्धन के दरबार की तारीफ कर रहे थे, कहते भारत का शासन बहुत बढ़िया है, हमें बहुत पसंद आया। अमियोंग भारत वेरी गुड। तो वेनसोंग ने एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम रखा गया था, वो किताब थी प्यारे बच्चे सीयूकी नाम की किताब लिखी, वो भी चाइनीज़ भाषा में। और फायान ने लिखी, कहता है मैं लिखूंगा फियूकी। ये भाई साहब ने फियूकी नाम की किताब लिख दी। यानी दोनों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में कोई ना कोई किताब लिख के भाग गए थे। तो ये बेसिकली आप लोगों को हिस्ट्री बताए, हिस्ट्री के बेसिकली सोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को आज बता दिया प्यारे बच्चे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी या नहीं। आज की क्लास में मैंने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया, हिस्ट्री का मीनिंग बताया प्यारे बच्चे, और हिस्ट्री की कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चे हिस्ट्री के 3 मेजर पार्ट ऑफ सोर्सेज के बारे में। यानी कि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। सबसे पहले आपकी हिस्ट्री शुरू करूंगा, मेडिवल हिस्ट्री, बेसिक से लेके चल रहा हूं। हर एक वीडियोस बनती जाएंगी और ये वीडियोस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होगी। 30 मिनट के अंदर हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर पाए जो कि एक बेसिक सी चीज़ें थी। इसका मतलब है मैं थोड़ा सा डीप लेके चल रहा हूं, तो डीप लेवल पे आपको वो सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म कर दूंगा जो आपको दिमाग में होनी चाहिए। एसएससी की हेल्प से बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी प्यारे बच्चे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोशिश करना हर लोगों से शेयर करो। इसके अंदर मैक्सिमम कंटेंट आपको डीप लेवल के कराए जाएंगे। ठीक है जी, तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने आऊँगा, जिसमें हम लोग 3 हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के बारे में। और ये आखिर में कौन से हिस्ट्री का पार्ट है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक या हिस्टोरिक का, ये भी डिस्कस करेंगे। इंसान कैसे आपका मानव के रूप में आया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे बनी, इंसान पहले पत्थरों का यूज़ क्यों करता था, क्या कारण था, किस वजह से करता था, और इंसान धीरे धीरे अब इंडिया में कैसे पहुंचा, ये सारा कारण पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे अक्ष लक्ष्य की सीरीज़ के अंदर। तो बने रहिए इसी सीरीज़ के साथ और अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाइए। तब तक के लिए सभी को प्यारे बच्चे धन्यवाद।